कई बार भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित करने के बारे में चर्चाएं होती है संसद में। तो भारत को एक हिंदू राष्ट्र अगर घोषित कर दिया जाए, संवैधानिक रूप से ये संविधान में वर्णित हो जाए। अभी क्या है, भारत एक लोकतांत्रिक देश है कहा जाता है, ठीक है। ये ऑफिशियल है, अनऑफिशियल पूरे वर्ल्ड को पता है अनऑफिशियली कि भारत किसका देश है, हिंदुओं का देश है, सभी जानते हैं और ये लोग हैं, दूसरे मानते भी है। एक्सेप्ट ना करना ये वही बात हो गई जैसे कि कोई अगर रिच है, ठीक है, तो वो बार बार कहने लगे मैं अमीर हूं, मैं अमीर हूं, मैं अमीर हूं, तो क्या होता है, दूसरे के सामने उसकी वैल्यू खुद घट जाती है। ठीक है, समझ रहे हैं ना। तो उसी तरह से जो अमीर है उसको पता है, तो हम लोग जो भारत हिंदू एक देश है वो पता है, ठीक है। तो इसमें कुछ आंकड़े मैं आपको बताता हूं, उसके बाद आपको पता चलेगा कि भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित करना चाहिए या नहीं चाहिए। देखिए, ठीक है, नागालैंड में क्या है, नागालैंड में और मेघालय में, नागालैंड में 80% क्रिश्चियन आबादी है और मेघालय में 70 से 75% तक क्रिश्चियन आबादी। आप समझिएगा इसका मतलब, ठीक है, हो गया। उसके बाद भारत में, शायद आप लोगों को नहीं पता होगा, भारत में सबसे ज्यादा हिंदू आबादी कहां है। भारत में सबसे अधिक हिंदू आबादी कहां पर है, हिमाचल प्रदेश में 95%। मतलब जितने राज्य है भारत में टोटल, उसमें सर्वाधिक हिंदू कहां है, हिमाचल प्रदेश में, ठीक है। झारखंड में, क्योंकि मैं रांची से हूं तो अपने डिस्ट्रिक्ट के बारे में, सॉरी अपने स्टेट के बारे में जिक्र तो करूंगा। तो झारखंड में हिंदू की आबादी कितनी है, 67%, ठीक है। उसके बाद ट्राइबल्स आ गए, ठीक है, कुछ बुद्धिस्ट भी है देखने के लिए मिलते हैं, ठीक है, इस्लाम भी है, ठीक है। उसके बाद सिक्किम में क्या है, हिंदुइज्म और बुद्धिज्म दोनों है। केरला में क्या है, हिंदू 54% है, ठीक है, इस्लाम 26% है, क्रिश्चियन 18%, ठीक है। आप आंकड़ा समझते जाइए, उसके बाद निष्कर्ष में आऊंगा मैं, ठीक है। लक्षद्वीप में, भारत में लक्षद्वीप में सबसे अधिक मुस्लिम आबादी है, 96%, ठीक है। लक्षद्वीप क्या है कि भारत से क्या होगा, साउदर्न एरिया में क्या है, छोटे छोटे आइलैंड का एक समूह है, कोरल रीफ से बना हुआ है। कोरल रीफ समुद्री जीव पाया जाता है जो मर जाते हैं और वो फिर उसके बाद मरते हैं तो फिर उसी तरह से चट्टान की तरह वो बनता जाता है, वो कोरल रीफ कहते हैं। तो लक्षद्वीप में 96% है। अगर आप सिख की बात करें, ठीक है, सिखिज्म में है, तो पंजाब में सबसे ज्यादा सिख समुदाय के लोग हैं, 77%। बाकी और जगह 1-2%, कुछ झारखंड में भी दिखते हैं, ठीक है। बुद्धिस्ट की सबसे ज्यादा आबादी कहां पर है, महाराष्ट्र में, सॉरी, बुद्धिस्ट की सबसे ज्यादा आबादी क्या है, महाराष्ट्र में, ठीक है। कई बार लगता है कि गया बिहार, जैसे कि बिहार है बुद्धिस्ट प्लेस है तो वहां होगा, लेकिन नहीं, महाराष्ट्र। बाकी छिटपुट डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स में बटे हुए हैं। अब देखिए, यहां पर भारत के बारे में, भारत की संस्कृति रही है। पहली बात है कि जो ऋषि मुनि भारत के लोग थे, ब्राह्मण थे ऐसा कोई जरूरी नहीं है, ठीक है, वो किसी भी समुदाय से थे। ऋषि मुनि आप में तप करने के सामर्थ है, ठीक है, 40-50 साल तक आप ब्रह्मचर्य का पालन कर सकते हो, आप तप कर सकते हो। तो उसको जो के कई ग्रंथ की रचना की गई और नालंदा विश्वविद्यालय में उसे स्टोर किया गया, जिसे जला दिया गया। अगर वो रहते तो शायद भारत विश्व का नहीं, हो सकता है कि ब्रह्मांड के सर्वोच्च देशों में एक होता, क्योंकि उसको जला दिया गया, ठीक है। बहुत सारे मंदिरों को तोड़ के मस्जिद बनाए गए, हो सकता है उसमें कुछ बहुत रस्मय चीजें थी। अब देखिए, हिंदू राष्ट्र में तो क्या होता है कि अनऑफिशियली सभी जानते हैं, आप अरब कंट्रीज चले जाइए, अमेरिका चले जाइए, रशिया चले जाइए, हिंदुस्तान किसका देश है, हिंदुओं का देश है, ठीक है। लेकिन ऑफिशियली घोषित जब आप करते हैं कि भारत एक हिंदू देश है, जो अभी तक नहीं घोषित किया गया संविधान में, है वास्तविकता वही है, लेकिन ऑफिशियली आंकड़ा नहीं किया गया। जैसे कि एक टैग दे देना कि हाँ कि ये रिच है, ठीक है। जैसे कि अगर मैं रिच हूं, ठीक है, तो लोग कहेंगे कि हाँ ये अमीर है, तो ठीक है, ऐसा मैं खुद ही गुणगान करता चलूं कि हाँ मैं मिलीनियर बिलीनियर्स हूँ, ठीक है, मेरा उठना बैठना मुकेश अंबानी जी के साथ होता है, रतन टाटा सर मेरे यहाँ चाय पीने आते थे। तो ये जब मैं खुद अपना बड़बोलापन होने लगूं तो ये शोभनीय नहीं है। दूसरी बात है, कई बार लोग कहते हैं कि हिंदू और मुसलमान में, तो देखिए विश्व में आप अमेरिका चले जाइए, इंग्लैंड चले जाइए, जर्मनी चले जाइए, बहुत जगह पर हिंदू के मंदिर बन रहे हैं सरकार के सपोर्ट से। वहां लोग अपने बच्चे और बच्चियों का नाम रख लें राधे कृष्णा, ठीक है, लक्ष्मी, श्यामा। तो अगर हम लोग टिट फॉर टैट करेंगे, जो हरकतें वो कर रहे हैं, चाहे वो अनपढ़ है, चाहे जो भी जिस कारण से है, उनको मिसगाइड कर गए हैं, तो क्या यह सनातन धर्म है या हिंदू संस्कृति है, इसका कोई वर्चस्व रह जाएगा? आपको कोई दबा के जबरन कह रहा है कि तुम ये काम करो, आप उसकी बात मानेंगे, या फिर कोई इनडायरेक्टली आपको भोजन में या फिर संस्कार में वो परेशान है तो उसको संभाल के आप कहते हैं कि हाँ ये इस प्रक्रिया से चलोगे, ये हमारा सनातन धर्म कहता है, तो वो खुद वो क्या करेगा, वो अट्रैक्ट होगा उसकी तरफ। और इसीलिए पूरा विश्व क्या होता है, जब परेशान होते हैं लोग, क्या करें, पॉपुलर हो रहे हैं, इतना पैसा कमाना, इतना पैसा कमाना, लेकिन उनके लाइफ में पीस नहीं है, सुकून नहीं है,
तब वो आते हैं सनातन धर्म की ओर। वहां पर मेडिटेशन की संकल्पना है, योग की संकल्पना है। महाशिवरात्रि में सदगुरु जी पूरा विश्व में इतना जागरण किए हैं हमारे सनातन धर्म का, मतलब वो आध्यात्मिक गुरु के मामले में इंडिया के सर्वश्रेष्ठ हैं वो। भले उनको कुछ लोग उटपटांग कह देते हैं संकीर्ण समझदारी की वजह से। तो जहां तक है तो यहाँ पर क्या है कि बुद्धिज्म है, सिखिज्म है, ठीक है, इस्लाम है, क्रिश्चियन है, पारसी है। तो जब आप फोर्सफुली हिंदू स्टेट घोषित कर देते हैं तो क्या होगा कि शुरू में तो लोग एक्सेप्ट कर लेंगे, लेकिन बाद में कभी सरकारें या फिर हिंदू की आबादी अधिक हुई तो क्या होता है, एक मन भावना जाग जाती है कि हमारी आबादी अधिक है, ज्यादा मत बोलो नहीं तो दबा दिए जाओगे। हर जगह इतिहास इस बात को बताया है, जहां जहां बहुसंख्यक आबादी रही है माइनॉरिटीज को दबाया गया है। और इतने जो अलग अलग जो रिलीजन है ना, उनके मन में क्या होगा, एक डर उत्पन्न होगा। समझ रहे हैं इस बात को। अब एक बात बताइए कि जब इस्लाम का अटैक नहीं हुआ था पृथ्वीराज चौहान जी के पहले, भारत एक हिंदू राष्ट्र था, ठीक है। तो एक रफली अगर हम यहाँ मैप बना दें, देखिए ऐसे करके अगर आप रफली मैप बना दें, ठीक है, मान लीजिए एक इंडिया है, तो ये पूरा हिंदू राष्ट्र था। तो यहाँ पर हम लोग छोटे छोटे राज्यों में बटे हुए थे, इसीलिए अटैक हुआ। समझ रहे इस बात को। तो हिंदू राष्ट्र घोषित करने के बाद फिर ये हो जाता है कि जो जातिवाद पहले थी, हो सकता है अभी भी शुरू हो जाए, ठीक है। तुम शूद्र हो, तुम यहाँ पानी नहीं पियोगे, लेकिन ऐसे कई शूद्र हुए हैं जो ऋषि हुए हैं और जिन्होंने कई बड़े बड़े ग्रंथों की रचना की है। इसीलिए मेरा जहां तक आकलन है, क्योंकि अभी जैसे शेख हसीना जी को हमने शरण दिया, दलाई लामा जी आए थे, उनको हमने शरण दिया। कल को जाके अगर चाइना में अटैक हो जाता है, सी जिनपिंग भी शरण मांगे तो भारत देगा, क्योंकि ये भारत की संस्कृति रही है कि जब जब जिसको प्रॉब्लम होता है भारत का सहयोग करता है। तो कोई चीजें फोर्सफुली करना कल को जाके कॉन्फ्लिक्ट जन्म दे सकता है। जैसे कि आप देखिए मणिपुर जल रहा था, ठीक है, उस चीज को बहुत मीडिया ने कवर नहीं की, कई महिलाओं को नंगे घुमाया गया। तो आप समझिए नॉर्थ ईस्ट का कल्चर अलग है, ठीक है, हमारा कल्चर अलग है। हो सकता है नॉर्थ ईस्ट के बहुत स्टेट में छठ का नामो निशान ना हो। तो जब आप एक कल्चर को थोपते हैं ना, और उसकी 2-3 पीढ़ियां वो चीज को आप समझिए, 2-3 वो अपने आप को भारत से अटैच मानते हैं। बांग्लादेश सेंटर करने की कोशिश किया, नॉर्थ ईस्ट ने दबा के उनको पलट फेरी में जवाब दिया, कई लोग आप देखेंगे मीडिया में। लेकिन जब आप उनको थोप देते हैं कि हम रिच हैं और तुम मेरे अंडर ही कंट्रोल में रह के रहो, तो ये उनके मन में एक डर उत्पन्न करता है और वो ना भी बोले लेकिन धीरे धीरे एक विरोध की ज्वाला भड़कते रहती है, और ये फिर क्या होता है, एक अगेंस्ट रूप में जाना जाता है। तो जिस तरह से चल रहा है भारत एक लोकतांत्रिक देश है, ये मेरा अपना ओपिनियन है, ऐसा हो सकता है। क्योंकि पृथ्वीराज चौहान से पहले क्या था, भारत एक हिंदू राष्ट्र था। तो उसमें क्या था, हम लोग तो ऑलरेडी बटे हुए थे, हिंदू राष्ट्र था वो ऑलरेडी बटे हुए थे। जब हम लोगों ने, बाहर के लोगों ने आके हमें 4-5 चमाट मारा, तब अपनापन का एहसास हुआ और हम लोग यूनाइट हुए। और 1857 में पहली बार देखने के लिए मिलता है कि भारत एक कई जगह से आंदोलन देखने के लिए मिले। फिर महात्मा गांधी जी के द्वारा सबको एक किया गया विनम्रता के भाव से, और 1920-22 में असहयोग आंदोलन लिखा गया, गांव गांव की महिलाएं आके अटैच हुई, ठीक है। तो ये मेरा पर्सनल ऑब्जर्वेशन है कि हिंदू राष्ट्र को घोषित कर देने से कल को जाके इनमें मन में एक एक डर बैठ सकता है। इसके बारे में आपका क्या विचार है? जैसे कि उग्र में हाँ हिंदू राष्ट्र घोषित कर दो, आप यहाँ एक स्टेट में है, आपने जवाब दे दिया माफी चाहता हूँ। एक बार आप नॉर्थ स्टेट, ठीक है, केरला, तमिलनाडु, कश्मीर एक बार जाके घूम के देखिए। आपके एक स्टेप से अगर जो भारत एक अखंड है, अगर खंड होने का आगार पर आ जाए तो बेहतर है इस प्लान को ना लागू किया जाए, ठीक है। ये मेरा ओपिनियन है, आपको क्या लगता है इसमें? वीडियो को देखिए, एक बार कमेंट करके जरूर बताइएगा जो लोग देखेंगे, क्या भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित कर देना चाहिए, ठीक है, और क्या इसमें समस्या आएंगी या फिर नहीं आएंगी, जरूर कमेंट बताइए। थैंक